12 साल का मासूम बच्चा जो अपनी बीमार मां की बीमारी के लिए कुछ सिक्के जमा करके दवाई लेने के लिए भागा जा रहा था, तो इंस्पेक्टर ने पकड़कर बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे सबके सामने जलील किया और फिर हवालत में बंद कर दिया। और यह सदमा जब मां बर्दाश्त ना कर सकी तो वो दुनिया से चली गई। जाते वक्त इस बीमार मां के मुंह से क्या अल्फाज निकले और फिर उस जालिम इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, उसे देखकर आप सबके दिल दहल जाएंगे। नाजुक दिल वालों की आंखों से ये वाकया आंसू निकाल देगा, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। रात का परसुकून सन्नाटा था। कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में एक कमजोर और बीमार मां दर्द से करा रही थी। उसके चेहरे पर पीलापन और आंखों में तकलीफ की लकीरें वाजह थीं। उसके साथ ही उसका नन्हा सा बेटा बैठा था, जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी। बच्चे की आंखों से आंसू बहकर मां की चादर को तर कर रहे थे। वो बार बार मां का हाथ पकड़ता और बेबस आवाज में कहता, मां, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? मैं आज तेरे लिए मजदूरी करके दुआएं जरूर लाऊंगा मां। मां कमजोर आवाज में उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा फिक्र ना कर, अल्लाह बड़ा ही कारसाज है, वही सब संभालने वाला है। बच्चा सिसकते हुए बोला, अम्मा, मैं अभी मजदूरी करके दवा ले आऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। मां ने नमी से बेटे को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत को कबूल फरमा, उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने ना देना। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में दाखिल हुई तो बच्चा जल्दी से उठ खड़ा हुआ। पांव में जूठी नहीं थी, मगर उसे परवाह ना थी। नंगे पांव ही वह कड़ी धूप में निकल पड़ा। गांव के किनारे एक ईंटों के भट्ठे पर जाकर खड़ा हो गया। मजदूरों ने हैरानी से इस छोटे बच्चे को देखा। अंकल, प्लीज मुझे कोई काम दे दो, मेरी मां बीमार है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सारे काम कर लूंगा, मैंने अपनी मां के लिए दुआएं लेनी है। भट्टे के मालिक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, छोटे, तू भट्टा उठाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। वो बच्चा मासूम मगर पुखरता लहजे में बोला, साहब, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे काम दे दो। मालिक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, चलो, जितना उठा सकता है उतना उठा ले, मजदूरी के कुछ सिक्के दे दूंगा। और यूं वो नन्हे हाथों से ईंटें उठाने लगा। धूप तेज थी, जमीन जल रही थी, पसीना आंखों में जा रहा था, हाथ जख्मी हो रहे थे, मगर जबान पर शिकवा ना था। हर ईंट उठाते वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज आती, अम्मा के लिए दवा लानी है, वो ठीक हो जाएंगी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब उसके नन्हे हाथों में चंद सिक्के आए तो उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबा लिया। उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक थी कि अब वो दवा लेकर मां को बचा सकेगा। पुरानी सी एक थैली उसने हाथ में पकड़ी और गली से गुजरता हुआ दवा की दुकान की तरफ चल दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से गुरूर से भरा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर आया। उसकी आंखों में तकब्बुर और लब्बों पर सख्ती थी। वो बच्चे के पास रुका, उसकी थैली को घूरा और फिर तंजी अंदाज में गरजा, ओए बच्चे, कहां से चुराई ये सिक्के? बच्चा डर के मारे कांपने लगा। हिचकिचाते हुए बोला, साहब, ये मैंने मजदूरी करके कमाए हैं, अम्मा बीमार है, दवा लेनी है। इंस्पेक्टर ने तेज कह कहा लगाया और कहा, झूठ बोलता है झूठे, तेरे जैसे ही तो जेब कतरे बनते हैं। फिर उसने जोर का धक्का दिया। नन्हा सा बच्चा जमीन पर जा गिरा। उसकी मुट्ठी से सिक्के गिरकर बिखर गए। वह रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगा और टूटी हुई आवाज में बोला, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, मेरा सहारा सिर्फ तू ही है। इंस्पेक्टर ने कदम आगे बढ़ाया और सख्ती से कहा, चल, मेरे साथ अभी जेल में डाल देता हूं। और बच्चा अपनी कांपती टांगों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, जबकि आंखों में सिर्फ एक ही फिक्र थी कि अम्मा की दुआ का क्या होगा। इंस्पेक्टर ने बच्चे के बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। वह छोटे हाथ लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जालिम के पंजे से निकलना मुमकिन नहीं था। गली के लोग दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे, लेकिन कोई भी करीब आने की हिम्मत न करता।
हर एक को डर था कि कहीं पुलिस का कहर उन पर ना टूट पड़े। बच्चा रोते हुए बार बार कहता, मैंने कोई भी नहीं चोरी की, मुझे छोड़ दो प्लीज अंकल, अंकल अंकल प्लीज छोड़ दो प्लीज। ये दुआएं मेरी मां को ना मिली टाइम पे तो मेरी मां मर जाएगी। आज बोलता हूं अंकल जी, मुझे छोड़ दो। मगर इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम ना आया। वह गुरूर से कहने लगा, अम्मा बीमार है या चोरी करने की नीयत थी, ये तो थाने में पता चलेगा, वहां सब हकीकत निकल जाएगी। इंस्पेक्टर ने बच्चे को धक्के देते हुए थाने की तरफ घसीटना शुरू किया। लंगे पांव बच्चे की एड़ियां जमीन पर घिसटने लगी। कहीं कांटे लग गए, कहीं पांव जल गए, मगर वह रो रो कर एक ही सदा देता रहा, मेरी अम्मा अकेली है साहब, अगर मैं ना पहुंचा तो वह मर जाएगी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके कहा, बेटा ये झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इसे सुबह भट्टे पर ईंटें उठाते देखा है, दिन भर पसीने में नहाया हुआ था, ये बच्चा मजदूरी करके ही कमा रहा था। इंस्पेक्टर ने तीखी नजर उस औरत पर डाली और गरजा, चुप कर बुढ़िया, तुझे पुलिस का कानून सिखाऊं क्या? और औरत डर के मारे खामोश हो गई। थाने में पहुंचकर बच्चे को एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। छोटा सा जिस्म दीवार से टकराकर जख्मी हो गया। उसके हाथ और घुटनों से खून रिसने लगा। वह सिसकते हुए जमीन पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने सामने खड़े सिपाहियों से कहा, जरा इसकी तलाशी लो, देखो और कितने सिक्के चुराए हैं इसने। सिपाही आगे बढ़े, बच्चे के कपड़े उलट पलट कर देखने लगे। पुरानी जेब से बस एक टूटी हुई पेंसिल और एक कागज की पुरानी पर्ची निकली। सिपाही ने कहा, साहब इसके पास तो कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर की नाक पर गुस्से की नस भड़कने लगी। वह बच्चे के करीब आया और उसके बाल खींचते हुए बोला, सच बोल, तेरी जेब खाली कैसे है? सिक्के कहाँ हैं? बच्चा रोते हुए बोला, साहब सिक्के तो आपने धक्का देकर गिरा दिए थे, वह सड़क पर ही बिखर गए। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने मजदूरी की थी, सच कह रहा हूं। इंस्पेक्टर ने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। मासूम की आंखों से आंसुओं के साथ खून की बूंद भी टपक पड़ी। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज गूंज रही थी। उस लम्हे वह नन्हा सा दिल सिर्फ अल्लाह को पुकार रहा था कि अल्लाह मेरी अम्मा को तकलीफ ना देना। अगर मुझे सजा देनी है तो दे दे, लेकिन मेरी मां को शिफा दे दे। रात गुजर गई और वह बच्चा उसी अंधेरे कमरे में कैद रहा, भूखा, जख्मी और रोता हुआ। बाहर गांव की झोपट्टी में बीमार मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, मगर हर बार खाली अंधेरे से ही सामना होता। दिल में ख्याल आया, मेरा बच्चा कहाँ रह गया? शायद दवा लेने गया है, अभी आ जाएगा। और वह अपनी कमजोर आवाज में दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी पनाह में रखना। रात की काली स्याही थाने की दीवारों पर छाई हुई थी। अंधेरे कमरे में कैद वो छोटा बच्चा इतना रो चुका था कि उसकी आवाज बैठ गई थी, मगर नींद उसकी आंखों को छू भी ना सकी। प्यास और भूख ने उसे और कमजोर कर दिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और इंस्पेक्टर हाथ में लाठी लिए अंदर आया। वो कुर्सी पर बैठते हुए पुरानी नफरत से चमकती आंखों से बोला, छोटे तुझे पता भी है ये दुश्मनी कितनी पुरानी है? जब मैं इस इलाके में नया आया था, तेरी मां कुछ मुर्गियां पालती थी और उनके अंडे बेचकर गुजारा करती थी। तब तू बहुत छोटा था, उसकी गोद में खेलता था। मैं तो बस रोज की एक मुर्गी उठवा लेता था दोस्तों के लिए, उससे कौन सी उसकी मुर्गियां खत्म हो जाती। गांव के बाकी लोगों ने भी तो मुर्गियां पाल रखी थी, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे रोके। मगर तेरी मां को तकलीफ होने लगी, वो हरदम यह रोना रोती रहती कि मैं इन मुर्गियों से अपने बच्चे का पेट पालती हूं और तू उन्हें चुरा लेता है। इससे कौन सी तेरी मां की मुर्गियां खत्म होने वाली थीं? बच्चा हक्का बक्का सुन रहा था, उसके नन्हे होंठ कांपने लगे। रोती हुई आवाज में बोला, साहब आपने हमारी रोजी काट दी, मेरी मां भूखी रहती थी, आप तो कमाते खाते थे, आपकी आमदनी आती थी,
लेकिन मेरी माँ तो एक बेचारी बीवा थी। वो भूख से बिलबिलाती हुई आपसे यह बात कहती थी, गरीबों को देने की बजाय आप छीन रहे थे। साहब, ऐसे हराम खाने से तो बेहतर है कि बंदा भूखा रह ले। किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं होती। इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुठ्ठियां भी रहा था कि बच्चे ने फिर कहा, आपको क्या जरूरत थी ऐसा करने की? इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो गुर्राया, चुप कर, आखिर है तो तू भी उसी बुढ़िया का पल्ला जो जुबान चलाती थी, और वहीं तू चला रहा है। तेरी बूढ़ी माँ मेरी शिकायत गांव वालों के सामने करने लगी थी। सबको बताती फिरती थी कि पुलिस वाला हमारी मुर्गियां चुरा रहा है। और फिर असली जिल्लत तब हुई जब उसका मुर्गा बीमार होकर मर गया। कसाई ने कहा, हराम है, मगर तेरी मां जिद करके उसे जबाह करवा लाई और वही गोश्त मेरे घर भेज दिया। मेरी बीवी ने पकाया। जब मैंने खाया और बाहर निकला तो वह औरत मिली और हंसकर बोली, यह मुर्गा बीमार था। कसाई ने कहा, हराम है, लेकिन हमारे इलाके में तो सिर्फ आप ही हैं जो हराम खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको ही दूं। पूरे गांव ने मुझ पर हंसी उड़ाई। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तेरी मां ने मुझे सबके सामने रुसवा किया और आज मैं उसका बदला ले रहा हूं। तुझे चोर बनाकर सबके सामने पेश करूंगा ताकि उसकी आंखें जिंदगी भर झुकी रहे। बच्चा दीवार से टिककर धड़ाम से बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और टूटी आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर मेरी मां ने यह सब बोल भी दिया तो उसमें गलत क्या था? वो तो प्यार से भी उसे समझाती रही थी और इस बात को 10 साल गुजर गए। लेकिन उसने आज बदला लेने की ठानी है। आज मेरी मां घर पर बीमार पड़ी मर रही है और इसके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आ रहा। या अल्लाह, ऐसे लोगों को तू कभी ना भूलना। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अगर आज घर में मेरी मां मर गई तो उसका जिम्मेदार यही पुलिस वाला होगा। फिर वह बच्चा अपने हाथों के छाले देखकर कहता है, मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं ईंटें उठाते उठाते। मैंने सबके सामने अपने हाथ दिखाए, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। है अल्लाह, तू गवाह रहना। मैंने मजदूरी करके अपनी मां की दवा के लिए पैसे जमा किए थे। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूं। मेरी मां ने मुझे हमेशा ईमानदारी सिखाई है। है अल्लाह, रहम फरमा। मेरी मां को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उसका लाचार बेटा उसे दवाइयां लाकर पहुंचा ना सका और एक दरिंदे के हाथों जेल में कैद हो गया। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कल गांव वालों के सामने पेश करना। बताऊंगा सबको कि यह चोर है। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और बच्चा अंधेरे में बेसहारा सिसकता रह गया। उधर झोपड़ी में बीमार मां चारपाई पर पड़ी दरवाजे की तरफ नजरें जमाए सोच रही थी, शायद दवा लेने गया है, अब आता ही होगा। तभी गांव की एक औरत हांफती हुई अंदर आई और घबराकर बोली, बहन, तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। लोग कह रहे हैं उसने चोरी की है और वह जेल में है। ये सुनते ही मां पर जैसे बिजली गिर गई। उसका कमजोर दिल सदमे को सह ना सका। सांसें टूटने लगी, आंखों से आंसू बह निकले और होठों पर बस यही शब्द ठहर गए, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो बेकसूर है। यह कहते ही कुछ ही पलों बाद मां की सांसें थम गई। उसका जिस्म ठंडा हो गया और होंठ हमेशा के लिए खामोश हो गए। झोपड़ी के अंदर एक डरावनी चुप्पी छा गई। उधर थाने में एक पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर से आकर कहा, साहब, उस बच्चे की मां सदमे से ही मर गई है क्योंकि उसका बेटा चोर नहीं था। इंस्पेक्टर ये सुनकर जोर का कहका लगाकर हंसा और बोला, अरे, यही तो मैं चाहता था कि उसे मरते दम तक यही याद रहे कि किसी पुलिस वाले से पंगा लेना अच्छी बात नहीं होती। छोड़ दो, उसे जाने दो और जाकर अपनी मां का चेहरा आखिरी बार देख ले। पुलिस के कुछ आदमियों ने उस बच्चे को जेल से रिहा कर दिया। वह बच्चा रोते तड़पते हुए भागता हुआ घर की तरफ आया तो रास्ते में लोगों ने उसे बताया, बेटा, तेरी मां मर गई है। वो तेरा रास्ता देख रही थी, कभी दरवाजे पर बैठती, कभी लेट जाती। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी।
जब से उसने सुना कि उसका बेटा चोरी के इल्जाम में जेल में है, वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। ये सुनकर बच्चा वहीं बुक्का फाड़कर रोने लगा और दौड़ लगाकर घर पहुंचा। जब देखा तो मां इस दुनिया में ना थी। बच्चा कभी मां का बाजू पकड़ता, कभी माथा चूमता, कभी बुक्का मारकर कहता, मां, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मैं तो भट्टे पर काम करके तेरे लिए सिक्के जमा कर रहा था, दवा लेने गया था। देख मां, मेरे हाथ छिल गए हैं। क्या चोरी करने वाले के हाथ ऐसे छिल जाते हैं? मजदूरी करने वालों के हाथ छिलते हैं। उठ जा मां, मैंने तुझसे बहुत बातें करनी है। तू मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है? देख, तेरा लाल तुझे किस तरह पुकार रहा है, किस तरह रो रहा है। उठ जा मां, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं। बच्चा मां के सीने से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें गली गली गूंज उठी। अम्मा उठो ना, देखो मैं आ गया हूं। देखो अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। अम्मा आंखें खोलो। वो तड़प तड़प कर रोता रहा, मगर मां का जिस्म खामोश रहा। गांव वाले आंखों में आंसू लिए से खड़े थे, मगर किसी में हिम्मत न थी कि उसके पास जाकर कुछ कह सके। जब कफन दफन का वक्त आया तो वह नन्हा बच्चा रोते हुए अपनी मां के जनाजे को कंधा देने की कोशिश करता रहा। उसकी आंखों में दुनिया की सबसे बड़ी बेबसी झलक रही थी और उस पल वह यतीम और बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। दफन के बाद जब लोग लौटने लगे तो भीड़ में से एक लंबा, खूबसूरत और प्रशस्त शख्सियत वाला अमीर आदमी आगे बढ़ा। वह चुपचाप बच्चे के करीब आया और उसके सर पर हाथ रखकर नरम लहजे में बोला, बेटा, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे बाप का पुराना दोस्त हूं। उसकी नेकियां आज भी मुझे याद है। अब तुम फिक्र मत करो। आज से मैं तुम्हारा बाप समझो। मेरे साथ चलो, तुम अकेले नहीं हो। बच्चे ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। दिल अभी भी मां के गम से टूटा हुआ था, मगर उस आदमी की आवाज में ऐसा सुकून था जो बरसों बाद मिला था। बच्चे ने अपनी आंखें पोंछी और गुस्से में बोला, अंकल, अगर मैं अब बड़ा आदमी बनकर उस इंस्पेक्टर को सबक ना सिखा पाया तो समझ लेना कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। मैं उसे बताऊंगा कि गरीबों पर जुल्म करना और उन्हें तड़पाना किसे कहते हैं। मैं उसे उसी तरह तड़पाना चाहता हूं। उस अमीर आदमी ने बच्चे के सर पर शफकत से हाथ रखा और नरम आवाज में बोला, बेटा, तेरे सारे बदले पूरे होंगे और तू एक दिन वो शख्स बनेगा जिसे देखकर पूरी दुनिया रश करेगी। मेरा वादा है तुझसे। अब अपने आंसू पोंछ दे, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। प्यारे दोस्तों, यहां से शुरू होगा उस यतीम और गरीब बच्चे का असली सफर, जो आप सबको हैरान कर देगा और आपके दिल में यह रश्क जगाएगा कि एक गरीब का बच्चा भी अफसर बन सकता है। अब यही गरीब बच्चा उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने वाला था, बल्कि उसे नाको चने छवाने वाला था। अमीर आदमी उसे अपने साथ शहर ले गया। उसने ना सिर्फ उसे पढ़ाया लिखाया, बल्कि बाप की तरह उसकी परवरिश की। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हुआ और इल्म में इतना आगे बढ़ा कि एक दिन खुद आला अफसर बन गया। और खुदा की करनी यह हुई कि उसी के पुराने गांव में उस अफसर की ड्यूटी लग गई। उस गांव में उस जालिम इंस्पेक्टर के अभी भी किस्से मशहूर थे। जब नया अफसर आया तो सबने थाने में उसे सलाम किया। फिर अफसर के सामने ढेरों फाइलें रखी गईं, जिनमें गांव के गरीबों पर तरह तरह के इल्जाम और उन्हीं के खिलाफ दर्ज रिपोर्टें भरी हुई थीं। अफसर ने एक थानेदार को ड्यूटी दी, इस इंस्पेक्टर पर कड़ी नजर रखो और मुझे इसकी हर रिपोर्ट चाहिए। थानेदार ने अफसर का हुक्म माना और इंस्पेक्टर पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन वही जालिम इंस्पेक्टर रास्ते से गुजर रहा था। गाड़ी से उतरकर एक मोची के पास आया और बदतमीजी से जूता आगे कर बोला, जल्दी कर, इसे पॉलिश कर दे, मुझे लेट हो रहा है। मोची बेचारा कांपते हुए उसका जूता पॉलिश करने लगा। जब जूता चमक गया तो मोची ने कांपती आवाज में कहा, साहब, सुबह सुबह काम का वक्त है, पैसे तो दे दीजिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से से पैर की ठोकर मारी और थप्पड़ों की बरसात कर दी। तू इंस्पेक्टर से पैसे मांगेगा,
तेरी यह जुर्रत समझ ले, ये थप्पड़ ही तेरे पैसे हैं। आगे से रोज यहां से गुजरूंगा, रोज जूते पॉलिश करवाऊंगा और यही तेरे दाम है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तेरा ठेला उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। यहां बैठकर तू रोजी रोटी नहीं कमा सकेगा। मोची बेचारगी से जख्मी हालत में रोता रहा और हिम्मत करके थाने पहुंचा। वहां उसने उसी अफसर के सामने गिड़गिड़ाकर कहा, साहब, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अफसर ने उसे बड़े प्यार से पानी पिलाया, कुर्सी पर बिठाया और नरमी से कहा, भाई, तेरे आने से पहले ही ये वीडियो मेरे पास पहुंच चुकी है। अब बस इंतजार कर देख, इसकी शामत कैसे आती है। और वो दिन भी आ गया जब उसके सामने वही जालिम इंस्पेक्टर पेश किया गया, जिसने बरसों पहले एक मासूम बच्चे को चोर बनाकर उसकी मां को रुलाया था। कई साल गुजर चुके थे। वह बच्चा जो कभी कच्ची झोपड़ी में मजदूरी करता था, अब एक पढ़ा लिखा और बहादुर नौजवान पुलिस अफसर की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में वकार और लहजे में नरमी थी। वो अपनी मां की दुआओं और एक मोहसिन की मेहनत की बदौलत आज मजलूमों की पनाहगाह बन चुका था। अगले दिन सुबह जब बाजार में हल्की रोशनी फैली तो लोग दंग रह गए कि वहां एक नया मोची बैठा है। पुराने कपड़ों में, हाथ में ब्रश और पॉलिश की डिब्बी लिए झुककर जूते साफ कर रहा है। कोई पहचान ना सका कि यह वही नया पुलिस अफसर है जिसकी कुर्सी पर रब और दबदबा रहता है। कुछ ही देर में वही जालिम इंस्पेक्टर आया और अकड़ कर बोला, ओए, मेरे जूते चमका, और हाँ, अच्छे से चमकाने हैं, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो उस गरीब मोची का किया था। अफसर ने खामोशी से उसके जूते हाथ में लिए और बड़े सुकून से ब्रश से साफ करने लगा। इंस्पेक्टर अकड़ कर बोला, जल्दी कर, मेरा वक्त कीमती है। जब जूते चमक उठे तो अफसर ने सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा जलाल था। उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जूते तो चमका दिए, लेकिन अब सुन, यही वो जूते हैं जिनसे तूने मजलूमों को मारा था, और आज तेरे सामने वही बच्चा खड़ा है जिसे तूने बरसों पहले चोर बनाकर जेल में डाला था। इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका जिस्म कांपने लगा। लोग चारों तरफ जमा हो गए। हर दिल में बरसों का गुस्सा शोलों की तरह भड़क उठा। और तभी एक जवान पुलिस अहलकार ने अपना मोबाइल निकालकर पूरा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। जूते पॉलिश करवाना, कॉस जमाना, और फिर वो लम्हा जब अफसर ने अपनी असली पहचान जाहिर की। अहलकार ने वीडियो अफसर को दिखाया तो उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया, ये वीडियो पूरे थाने और मीडिया को भेजो। आज इसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। कुछ ही देर में ये वीडियो हर तरफ फैल गई। लोग चीखने लगे, ये वही है जो गरीबों पर जुल्म करता था। इसी ने यतीम बच्चे को चोर बनाया था। यही है वह हराम खाने वाला इंस्पेक्टर। गुस्से और नफरत की लहर पूरे गांव में दौड़ गई। अफसर ने सख्त आवाज में कहा, सिपाहियों, इसकी वर्दी उतारो, ये वर्दी इसके काबिल नहीं। सिपाहियों ने इंस्पेक्टर को भीड़ के बीच खड़ा किया और एक एक कर उसकी वर्दी उतार दी। लोग तालियों और नारों से फजा को गूंजाने लगे। वो शख्स जो बरसों तक कानून का डंका बजाता रहा, आज खुद कानून के कटहरे में जलील खड़ा था। अफसर ने आगे बढ़कर अपनी मां की यादों से भरे दिल के साथ कहा, यह वही जालिम है जिसने मेरी मां को रुलाया, मुझे चोर बनाया, लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखो, आज ये मुजरिम आवाम के सामने रुसवा है। फिर उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। पेड़ के सामने घसीटते हुए उसे जेल ले जाया गया। उसकी चीखें सुनने वाला कोई ना था। हर आंख में बरसों का बदला उतर आया था। उधर अफसर के दिल में सुकून उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद की और कहा, अम्मा, आज आपकी इज्जत का बदला ले लिया मैंने। उसी शाम वो अपने पालने वाले मोहसिन के घर गया, वही अमीर शख्स जिसने उसे बचपन से बेटे की तरह पाला था। अफसर ने उसके कदमों को छुआ और कहा, आपने ही मुझे संभाला, पढ़ाया, बाप की जगह दी। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। वो बुजुर्ग मुस्कुराकर उसे सीने से लगाकर बोला, बेटा, तू मेरा फक्र है। आज तूने न सिर्फ अपनी मां का बल्कि हर मजलूम का हक दिलाया है। रात का वक्त था। अफसर अपने कमरे में अकेला कुर्सी पर बैठा था।
मेज पर फाइलें बिखरी थीं, मगर उसकी नजरें कहीं दूर खालीपन में टिकी हुई थीं। दिल बोझिल था। उसने आहिस्ता कहा, बाबा, आज अगर मेरी मां जिंदा होती तो कितनी खुश होती। उसे देखकर फक्र होता कि उसका बेटा अफसर बन गया है। वही बेटा जिसके लिए वह रातों को जागती थी, भूखी रहती थी और दुआएं करती थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने ठंडी सांस भरी और दिल ही दिल में सोचा, अफसोस, मेरी मां ने मेरी मेहनत और मेरी कामयाबी नहीं देखी। लेकिन आज जो इंसाफ हुआ वो मेरी मां की दुआ का ही नतीजा है। कुछ देर बाद वो उठा और शहर से बाहर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। वहां एक सादा सी कब्र थी जिस पर मिट्टी के ढेर के साथ कुछ झाड़ियां उगाई थीं। वो घुटनों के बल कब्र के पास बैठ गया और कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता आवाज में बोला, अम्मा, देखो, आज तुम्हारा बेटा अफसर है। तुम्हें याद है ना, वो दिन जब मैं भट्टे पर ईंटें उठा रहा था, जब इंस्पेक्टर ने मुझे चोर कहा था। आज वही बच्चा सबके सामने सच्चाई का आलमदार है। अम्मा, तुम्हारी इज्जत का बदला ले लिया मैंने। उसके आंसू कब्र की मिट्टी को तर कर गए। हवा का हल्का झोंका चला, जैसे मां की दुआ अभी बेटे के चारों तरफ साया किए हुए हों। अफसर ने आसमान की तरफ देखा और मजबूत लहजे में कहा, अम्मा, अब यह कुर्सी मेरी नहीं, यह कुर्सी हर मजलूम की है। अब कोई गरीब बच्चा वो दर्द नहीं सहेगा जो मैंने सहे। मैं वादा करता हूं कि जब तक सांस है इंसाफ के लिए खड़ा रहूंगा। वो कब्र पर हाथ बांधकर देर तक दुआ करता रहा। अफसर मां की कब्र पर दुआ मांगकर खामोश कदमों से निकल रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, साहब, साहब, प्लीज रुकें, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अफसर ने पलट कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत, नाजुक और जवान लड़की हांफती हुई उसके पास आ रही थी। आंखों में घबराहट और चेहरे पर उलझन थी। वो जल्दी से बोली, साहब, हमारे घर में चोरी हो गई है, प्लीज अभी मेरे साथ चलिए। अफसर ने संजीदा लहजे में पूछा, चोरी किस वक्त? लड़की ने फौरन उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी, हाँ, अभी आइए जल्दी। अफसर उसके साथ चल पड़ा। लड़की के घर पहुंचकर उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली। सब कुछ अपनी जगह पर था। बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, जेवर सब मौजूद। अफसर ने सख्ती से कहा, यह कैसी चोरी है? यहां तो सब कुछ ठीक है। लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ नजरें झुका ली और धीरे से बोली, सामान तो ठीक है, मगर दिल चोरी हो गया है। अफसर चौंक कर बोला, क्या मतलब? लड़की हंसते हुए बोली, जी, मेरा दिल कोई चुरा कर ले गया है, और साहब, वो कोई और नहीं, आप ही हैं। अफसर का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से बोला, ये कैसा मजाक है? मैं अफसर हूं, तफ्तीश करने आया हूं, और तुम? लड़की ने बात काटते हुए शरारती लहजे में कहा, अरे साहब, मजाक थोड़ी है, ये तो सच है। आप जब वर्दी में आते हैं ना तो दिल ऐसे सलाम कुंजूस कर देता है। अफसर ने नाक पर हाथ रखकर कहा, पागलपन मत करो, मुझे बहुत सीरियस काम करने हैं। लड़की हंसकर बोली, साहब, सीरियस आप बने या ना बने, लेकिन मेरे दिल ने तो आपको सीरियसली पकड़ लिया है। अब तो सोच रही हूं आपको हथकड़ी ही लगा दूं। अफसर भड़कते हुए बोला, क्या बकवास है यह? हथकड़ी किस लिए? लड़की ने शोक अंदाज में कहा, क्योंकि आपने मेरा दिल चुराया है और कानून के मुताबिक चोर को हथकड़ी लगती है। अफसर ने सर झटक कर कहा, मेरी जिंदगी इंसाफ के लिए है, मोहब्बत के ड्रामे के लिए नहीं। लड़की ने लंबी सांस लेकर ड्रामाई अंदाज में हाथ उठाया और बोली, साहब, इंसाफ हो या इश्क, दिल के केस की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आप चाहें या ना चाहें, अब आप मेरी सजा है। अफसर ने गुस्से में दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं जा रहा हूं, मुझे इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। लड़की उसके पीछे से चलते हुए बोली, साहब, आप चाहें या ना चाहें, एक दिन मेरे होकर रहेंगे, आप भाग नहीं सकते। अफसर ने बाहर निकलते वक्त एक बार आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अम्मा, यह कौन सा इम्तिहान भेज दिया है? शाम ढली तो अचानक थाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। अफसर ने दरवाजा खोला तो वहीं लड़की खड़ी थी, आंखों में जिद्द और लबों पर शरारत।
वो सीधे अंदर आकर अफसर के सामने बैठ गई और बोली, साहब, आप जितना भी भाग ले, मैं हारने वाली नहीं। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, बीबी, यह थाना है, कोई मोहब्बत का अड्डा नहीं। यहां इंसाफ होता है, इश्क नहीं। लड़की ने ड्रामे अंदाज में हाथ उठाकर कहा, साहब, इंसाफ हो या इश्क, दिल के केस की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ, इंसाफ। तो सुनिए साहब, मेरा केस भी तो इंसाफ का है। दिल का चोर आप हैं और दिल वापस करने से इनकार कर रहे हैं। अब जज साहब कहाँ हैं? अफसर तंग आकर बोला, पागलपन मत करो, वरना थाने से बाहर निकलवा दूंगा। लड़की मुस्कुराकर बोली, जी बिल्कुल निकाल दीजिए, लेकिन एक शर्त है, पहले दिल वापस कर दीजिए। अफसर ने गुस्से में कुर्सी पर हाथ मारा, मगर लड़की के चेहरे की मासूमियत और हंसी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। वो कुछ कह ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा इतना सख्त क्यों हो रहा है? अफसर चौंका। वही बुजुर्ग मोहसिन अंदर आए। उन्होंने आगे बढ़कर लड़की के सर पर हाथ रखा और बोले, ये मेरी बेटी जैसी है। आज तेरे सामने इसकी आंखों में आंसू हैं। और बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में भी मां की कमी है। ये कमी सिर्फ एक नेक बीवी ही पूरी कर सकती है। अफसर के होंठ कांप गए। वो बोला, बाबा, मैंने अपनी जिंदगी मां की दुआ और इंसाफ के लिए वक्फ कर दी है। मुझे मोहब्बत के खेल से डर लगता है। मोहसिन मुस्कुराकर बोले, बेटा, मोहब्बत खेल नहीं, सुकून है। अगर तेरी मां जिंदा होती तो वही चाहती कि तेरे पास एक साथी हो जो तेरे दुख बांटे। लड़की आंसुओं से भीगी आंखों के साथ आगे बढ़ी और बोली, साहब, मैं कोई शहजादी नहीं, बस एक लड़की हूं जो आपकी ईमानदारी और आपकी मां के लिए बहाए आंसू देखकर आपसे मोहब्बत करने लगी। मैं आपके साथ दुख भी बांटूंगी और खुशियां भी। यह सुनकर अफसर का चेहरा पिघल गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरे दुख बांट सकती हो तो शायद मेरी मां की दुआ आज तुम्हारे रूप में पूरी हुई है। बुजुर्ग मोहसिन ने खुश होकर दोनों के हाथों को एक साथ थाम लिया। वो लम्हा जज्बाती भी था और सुकून भरा भी। कुछ ही दिनों बाद शादी की रस्में हुई। गांव खुश था, हर तरफ चिरागांव था। वो बच्चा जो कभी नंगे पांव भट्टे पर ईंटें उठाता था, आज एक ईमानदार अफसर और खुशनसीब शौहर बनकर सबके सामने खड़ा था। शादी के बाद सबसे पहला काम अफसर ने अपनी दुल्हन और मोहसिन बाप को लेकर मां की कब्र पर जाना किया। वहां उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। कब्र के पास बैठकर उसने धीरे से कहा, अम्मा, आपकी कौरानी रायगान नहीं गई। आज आपका बेटा अफसर है, इंसाफ का अलंबरदार है और अब अकेला भी नहीं रहा। आपकी दुआ कबूल हो गई। हवा के नरम झोंके चले, जैसे मां की कब्र से धुआं निकलकर बेटे के दिल को सुकून दे रही हो। यूं ये कहानी मुकम्मल हुई, गरीबी से अफसर तक का सफर, मां की दुआओं से जुड़ी कामयाबी, जुल्म का अंजाम और इंसाफ की जीत। उम्मीद करते हैं आज का यह दर्द भरा वाकया आपको बेहद पसंद आया होगा। और ऐसे ही और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।